सुनो बेटी, बेटी तुम मुझे 100 रुपया दे सकती हो क्या? अंकल जी 100 रुपए? वो क्या है ना बेटी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे ऑफिस जाना बहुत अर्जेंट है और जेब में 1 रुपया नहीं है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया तो दे दो। पर अंकल जी मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और आप इतने अच्छे खासे दिख रहे हैं, आपको 100 रुपए आप मुझसे मांग रहे हैं? पापा पापा इस मजदूर के साथ क्या कर रहे हैं? देखो बेटिया, अरे मदद करने के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं है। तुम मदद कर दो, भगवान तो देख ही रहे हैं ना। जी देती हूँ। दे दो बेटी। और बेटिया टेंशन मत लेना, मैं 100 के 200 दे के जाऊंगा। कोई बात नहीं अंकल, आपके पास हो तो दे देना, वरना कोई नहीं। पापा इस मजदूर से 100 रुपए मांग रहे हैं। अरे हमारे पास इतना पैसा है और फिर भी पापा इससे 100 रुपए क्यों मांग रहे हैं? अरे बेटिया मैं पैसे वापस करके जाऊंगा और डबल दे के जाऊंगा, ठीक है? पूरा दिन में 150 रुपए कमाए मैंने, उसमें से भी अंकल 100 रुपए ले गए। कैसे चलेगा सब? पापा ये सब क्या है? आप उस मजदूर से 100 रुपए उधार मांग रहे हो? हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, इतना पैसा है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, और फिर आप उससे 100 रुपए क्यों मांग रहे हो? अरे मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अरे पापा आप कैसी बात कर रहे हो? आप कहाँ मदद कर रहे हो? उल्टा आपने उससे 100 रुपए ले लिए, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? देख मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये लड़की, नमस्ते साहब। अरे नमस्ते वगैरह छोड़, मेरा पैसा दे। ठीक है साहब, अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आप थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे कितने दिन दूं तुझे? थोड़े दिन ना तू पैसा दे रही है ना तू उनका ब्याज दे रही है। और हाँ, वैसे तेरे पास और भी कई तरीके हैं मेरा कर्जा चुकता करने के लिए। बाकी तेरी मर्जी है, पर मुझे मेरा पैसा और उनका ब्याज चाहिए ही चाहिए, समझी? तो ठीक है साहब, मैंने बोला ना आपसे कि मैं कुछ दिन में आपके पैसे लौटा दूंगी। आप थोड़े दिन की मोहलत दे अरे दीजिए। बस कर। थोड़े दिन और फिर से थोड़े दिन। देख थोड़े दिन तो नहीं, मैं तुझे 2 दिन देता हूँ। कितने? बस 2 दिन। या तो मेरा पैसा दे दियो ब्याज के साथ, वरना तेरा ये जो भी है ना सामान यहाँ से उठा के फेंकवा दूंगा कहीं और, समझी? तो नहीं साहब, 2 दिन में मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दुकान, अरे तो पापा आपको उसकी मदद करनी थी तो 1-1.5 लाख रुपए की बात थी, आप उसे डायरेक्ट दे देते। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? देख अगर मैं उसको डायरेक्ट मदद कर देता तो उसको लगता कि मैं उसे कर्जा दे रहा हूँ और भविष्य में उसे कभी न कभी वापस करने। अब मैं उसे ये बताऊंगा कि उसने जो सही समय पे मुझे 100 रुपया दिया ना और मैं मीटिंग पे पहुंचा, इसके कारण मुझे बहुत फायदा हुआ और उसका कुछ हिस्सा मैं उसे दे रहा हूँ। इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा और उसका आत्मसम्मान भी बचा रहेगा। वाह, सच में आप तो लेजेंड हो। वो कहते हैं ना, बाप बाप होता है। इतना सब तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने उसकी मदद करके ना और ये तरीका निकाल के सच में बहुत अच्छा किया। सुन, मुझे मीटिंग में देर हो रही है, मुझे ऑफिस छोड़ दे। चलो पापा। अरे बिटिया, तू यहाँ बैठ के खाना खा रही है, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। अरे अंकल जी, आप तो काम से गए थे ना, इतनी जल्दी हो गया आपका काम? अरे हाँ बिटिया, तूने जो पैसे दिए थे ना, उसके चलते मैं सही समय पे ऑफिस पहुंच गया और मेरी मीटिंग भी सक्सेसफुल हो गई। और जानती है, मुझे बहुत फायदा हुआ है उस बिजनेस में। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल। देखो, अच्छी बात तो है, लेकिन ये सब तुम्हारे मदद के कारण हुआ है। अंकल जी, मैं कौन होती हूँ मदद करने वाली? मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, वो ही किसी ना किसी को जरिया बना के भेज। आपको उस टाइम 100 रुपए की जरूरत थी तो मैंने आपकी मदद कर दी। तुम बिल्कुल सही कह रही है। और जानती है, मेरे को जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है ना, उसके कारण मैं ये छोटा सा अमाउंट तुम्हें देना चाहता हूँ। अंकल जी, मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकती। देखिए, मैंने आपकी मदद पैसों के लोभ में नहीं की थी। मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए अंकल जी। देखो बेटिया, मैं जानता हूँ
कि तुम एक अनजान आदमी की मदद ये बिना सोचे हुए कि ये पैसा लेके जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं, इस बात की परवाह किए बगैर तूने मेरी मदद की, और तेरी उस मदद के कारण मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। उस प्रॉफिट में से ये छोटा सा हिस्सा मैं तुझे खुशी खुशी दे रहा हूँ, इसे रख लो बेटी। देखिए अंकल, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। आपने मुझसे 100 रुपए लिए थे। अगर आपको वापस करने ही है पैसे तो आप 100 रुपए कर दीजिए। मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकती अंकल, प्लीज आप समझिए। देखो बेटिया, अभी तुमने कहा ना, है कि भगवान किसी ना किसी को जरिया बना देते हैं मदद करने के लिए। अब तुमने मेरी मदद की, भगवान ने तुम्हें जरिया बनाया, और तुम्हारी मदद से मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है ना कि जिसने बुरे समय में मेरी मदद की, जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो मदद का कुछ हिस्सा उसे देना चाहिए। मैं इसे खुशी खुशी दे रहा हूँ, तुम रख लो बेटी, प्लीज इनकार मत करना। अंकल जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं रख लेती हूँ। वैसे आपने सही कहा, भगवान किसी ना किसी रूप में आके हमारी मदद कर ही देते हैं। मुझे इन पैसों की सच में बहुत जरूरत थी और उन्होंने आपके जरिए मेरी मदद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। देख बेटिया, तू खुश रह, तेरे चेहरे पे ये खुशी बरकरार रहे, बस मैं भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ। और जानता हूँ कि तू अच्छे हृदय की है, और अच्छे हृदय का रखवाला भगवान होता है। ठीक है, खुश रह। ठीक है।